हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे सी एस का ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, तो प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट देना है। तो आओ चलो वन नोट पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, तो इसमें एज एन इनपुट इनपुट के तौर पे हमें एक इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एन। और ये एन का रेंज है हमारा 1 से ले करके 10⁹ तक। ठीक है, ये रेंज है वन एन का। अब हमें क्या है ना, हमें एन फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, और एन फैक्टोरियल के अंदर इंड पे कितना जीरो आ रहा है। ठीक है, ट्रेलिंग का मतलब हुआ इंड में कितना जीरो मिल रहा है वो हमें एज एन आउटपुट देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 ये होता है 5 फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6, तो यानी कि 120। तो इस 120 के इंड पे कितना जीरो है? एक जीरो है। तो यानी कि इस इनपुट के लिए आउटपुट हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये तुम्हें 5 फैक्टोरियल से क्लियर हो गया। अब देखो, एक यहाँ एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे दे रखा है 20 फैक्टोरियल को। अगर हम देखेंगे तो 20 फैक्टोरियल के एंड में 4 जीरो है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 4। तो अब सवाल ये है कि हम ट्रेलिंग जीरो निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम एन फैक्टोरियल निकाल करके तो चेक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू एन का मैक्सिमम 10⁹ तक जा रहा है। अब अगर हम लूप भी लगाएंगे अगर 10⁹ तक के लिए फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो वो टीएलई दे देगा। तो ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमें अच्छा करना पड़ेगा जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच सके। तो हम एक केस रखते हैं n = 20 का। ठीक है, क्योंकि हमें 20 में पता है, क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ एग्जाम्पल कि 20 में 4 जीरोस आ रहा है, ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, तो ये 4 कैसे आया होगा इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो 20 का अगर हम फैक्टोरियल अगर निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 1 × 2 × 3 × 4 करते करते 20 तक मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि एट द एंड कितना जीरोस आ रहा है। तो वो जीरोस कैसे बनेगा? तो वो 10 से बनेगा। अगर इसके फैक्टराइजेशन में, अगर पूरे को अगर हम चेक करें 1 से लेकर 20 तक, अगर फैक्टराइजेशन में अगर 10 का जितना पेयर बन जाए उतना ही जीरो रहेगा। जाहिर सा बात है, क्योंकि अगर 10 है तो 10 से ही मुझे एक जीरो मिलेगा। अब 10 किससे बना होगा? तो 10 2 × 5 के पेयर से बना होगा। ठीक है, जितना 2 × 5 का फैक्टराइज करने में हमें वैल्यू मिल जाए, तो जो मिनिमम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, उतना जीरोस बन जाएगा। क्या कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5। लेट सपोज करो 5 का फैक्टोरियल निकालना था। तो हमें चेक करना है कि 2 और 5 का कितना पेयर मिल रहा है यहाँ पर। तो देखो, यहाँ एक 2 मिल गया। ठीक है, तो 2 का यहाँ काउंट हम लिखते हैं। ठीक है, तो 2 हमें एक मिल गया। 3 में से हमें एक भी 2 नहीं मिलेगा फैक्टराइज करने पे। 4 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 का पावर 2 मिलेगा, यानी कि 2 और 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 मिल गया। ठीक है, 5 में से हमें 2 नहीं मिलेगा। अब हमको चेक करना है कि 5 मुझे कितना मिल रहा है। तो 5 को अगर हम चेक करें तो 1 में से अगर फैक्टराइज करेंगे एक भी 5 नहीं मिलेगा, 2 में एक भी नहीं मिलेगा, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 खुद ही एक है। तो यहाँ एक मिल गया। तो 2 + 1 3 और यहाँ एक आया। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जब हम 5 फैक्टोरियल निकाल रहे थे, यानी कि 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो हमें इसको फैक्टराइज करके पता चला कि 2 3 बार आया है और 5 एक बार आया है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 5 अगर एक बार आया है तो 5 × 2 एक ही 10 बना होगा, और वो 10 जो है ट्रेलिंग जीरो का काम करेगा, यानी कि इसमें एक ही जीरो होगा। इसी कारण तुम्हें हमने देखा एग्जाम्पल में कि 5 फैक्टोरियल में केवल एक ही जीरो प्रेजेंट था एंड पे। तो यानी कि अब मेरा क्वेश्चन किस चीज पे रिड्यूस हो चुका है? क्वेश्चन हमारा अब रिड्यूस हो चुका है कि हमें 20 फैक्टोरियल नहीं निकालना है। हमें जस्ट चेक करना है कि इसके फैक्टराइजेशन में कितना 2 का पावर है, ठीक है, और कितना 5 का पावर है। ठीक है, जो मिनिमम रहेगा
जस्ट मेरा उतना जो है ट्रेलिंग जीरो बन जाएगा। अब तुम एक चीज गौर करो, एक चीज गौर करो तुम, कि हमें टू का भी पावर नहीं चेक करने का जरूरत है, क्योंकि टू जो है हमेशा फाइव से ज्यादा बार आएगा, किसी का भी फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो टू हमेशा फाइव से ज्यादा आएगा। तो हमें जस्ट चेक करना है कि फाइव का पावर कितना है, क्योंकि अगर टू का पावर ए और फाइव का पावर बी है, ठीक है, तो ये सीओटी है कि ए जो है ज्यादा होगा बी से पूरे फैक्टराइजेशन में। तो लेकिन 10 बनने के लिए तो भाई 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है। तो अगर ए ज्यादा भी हो तो हम क्या ही करेंगे, अगर हमारे पास 5 का पावर नहीं है ज्यादा तो यानी कि ए और बी, ए अगर ज्यादा है बी से तो हमें जस्ट बी को केवल चेक करना है कि 5 का पावर बी हमें कितना मिल रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि 5 हमें कितना टाइम्स मिल रहा है पूरे के पूरे फैक्टराइजेशन में। तो हमारा प्रॉब्लम अब रिड्यूस हो चुका है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल भी हमें नहीं निकालना है, ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी अब यहाँ से बचेगा। और दूसरा चीज ये है कि हमें अब टू का भी पावर को नहीं चेक करना है, हमें जस्ट चेक करना है कि फाइव जो है कितनी बार प्रेजेंट है। अगर एन तक के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन निकालेंगे अगर हम, तो हम हमें बस अब ये चेक करना है कि फाइव कितनी बार आया है उस फैक्टराइजेशन में। तो ये अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपल है। अगर मेरा एन का वैल्यू 20 है, ठीक है, तो 20/5 यानी कि 4। तो यानी कि 20 तक में, यानी कि 1 2 3 करते करते अगर हम 20 तक आए तो हमें 5 केवल 4 बार मिलेगा, जस्ट हम 20 से डिवाइड कर दिए 5 को, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा ये 5, तो देखो एक 5 पे मिलेगा, एक 10 पे मिलेगा, एक 15 पे मिलेगा, एक 20 पे मिलेगा। यानी कि जब 1 से लेकर 20 तक में हर एक इंटीजर को देखेंगे तो केवल यही 4 इंटीजर है, 5 10 15 20, जहां पे हमें 5 मिलेगा एज अ फैक्टराइजेशन, ठीक है। सारे में देखो एक 5 निकल जाएगा। तो यानी कि 20/5 हमने किया तो हमें पता चल गया कि 20 तक में अगर हर नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 5 जो है 4 टाइम्स आएगा। तो क्या ये सही है? तो अगर हम 30 का अगर बात करें तो 30 में हम क्या करेंगे, 30/5, ठीक है, 30/5 हम करेंगे। तो 30/5 करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो क्या 30 तक में केवल 6 ही टाइम 5 आया होगा? तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो वो 6 टाइम क्या होगा, 5 में एक खुद ही आ जाएगा 5, 10 में आ जाएगा, 15 में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा, 25 में भी आएगा, 30 में भी आएगा। अब देखो यहाँ से हमें एक 5 मिलेगा, यहाँ से भी एक 5 मिलेगा, यहाँ से भी एक मिलेगा, यहाँ से भी एक मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमें दो 5 मिलेगा और यहाँ से भी एक ही 5 मिलेगा। तो मेरा टोटल अगर हम सम करें सारे का तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, मेरा वैल्यू आ जाएगा 7। बट यहाँ हमने क्या निकाला, 30/5 किए तो हमें 6 ही मिला, ठीक है। तो वो एक वैल्यू कहाँ से बढ़ गया, वो एक वैल्यू बढ़ गया यहाँ से 25 से, क्योंकि 25 खुद ही जो है पावर था 5 का, 5 का पावर 2। तो इसी कारण जो है हमारा एक वैल्यू बढ़ गया। तो मतलब थोड़ा सा हमें एल्गोरिदम में चेंजेस करना है। ये तो सही है, ठीक है। 30/5 करके जो हमें 6 मिला, इतना कंट्रीब्यूशन तो आएगा 5 का, लेकिन हमें अब ये भी चेक करना है कि 5 का पावर 25, अगर ये वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है, जो हमारे केस में क्या है यहाँ 30 है। अगर 25 लेस देन इक्वल टू 30 है तो हमें चेक करना होगा कि 30 में से हमें 25 का भी पेयर कितना मिल रहा है। तो ये जब हम करेंगे तो हमें एक मिलेगा। तो ये वो एक एक्स्ट्रा काउंट है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। और ये करना भी जरूरी था। हमने क्या किया, हमने 30/5 किया तो हम इसमें से कितना 5 का बना वो तो निकाल लिए, लेकिन 25 खुद भी तो 5 का पावर है ना, 5 का पावर है, 5 स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें अब ये जब हम 25 पे थे तो एक और काउंट बढ़ रहा था, तो हम 30 को 25 से भी डिवाइड करके चेक करेंगे कि भाई 25 का टोटल पेयर कितना आ रहा है। तो ये एक आ गया। तो इससे जो मेरा ये वाला काउंट था ना, यहाँ जो 5 का पावर 2 आ गया था, तो एक 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 5 × 5 था ये, एक वैल्यू तो खुद ब खुद इस वाले से निकल गया। लेकिन ये वाला 5 को कैसे मैनेज किया हमने, तो 25 से डिवाइड करके। तो ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब अब मुझे क्या करना है, अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं,
अब हमें जस्ट ये चेक करना है कि n की कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी हो, हमें पहले चेक करना है कि n में से n/5 करके कि 5 कितना बार आ रहा है, ठीक है। फिर हमें चेक करना है n का पावर 5 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, ठीक है, यानी कि 25 जो हम ऊपर चेक कर रहे थे। फिर हम चेक करेंगे n का पावर 5 का पावर 3 कितनी बार आ रहा है। इस तरह से हम चेक करते हुए चल जाएंगे और सारे का जो काउंट होगा ना, वो मेरा आंसर होगा। अब इसमें हमें एक चीज इंश्योर करना होगा कि जब मेरा n छोटा हो जाए 5 का पावर कुछ भी, लेट सपोज करो a से, तो उसके बाद वैल्यू जो है n/5 का पावर a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो उधर जाने का जरूरत नहीं है। तो मतलब कि हमें ये जो a का वैल्यू है ना, 5 का पावर a, जब तक लेस देन इक्वल टू n है तभी तक पावर कैलकुलेट करके डिवाइड करके सम करना है। उसके बाद फिर हमें कुछ नहीं करना है। तो एक और एग्जांपल से लास्ट में इसे क्लियर करता हूँ, अगर किसी के माइंड में कुछ भी डाउट रह गया होगा तो एक एग्जांपल लास्ट हम देख लेते हैं। लेट सपोज करो n का वैल्यू 50 है, ठीक है। तो n का वैल्यू 50 है, तो हमें बताना है 50 फैक्टोरियल में कितने ट्रायलिंग जीरो है। तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अप टू सो ऑन 25 50, ठीक है। इन सारे का हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। सारे के प्रोडक्ट में बेसिकली हमको चेक करना है कि कितना हमें 5 मिल रहा है, ठीक है। तो हम जस्ट क्या, हमारा लॉजिक था कि हमें भाई सबका फैक्टोरियल निकालने का जरूरत नहीं है। हम चेक कर लेंगे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में टोटल कितना 5 आ रहा है। जितना 5 आएगा उतना 2 ऑलरेडी अवेलेबल होगा, क्योंकि 2 का संख्या ज्यादा है। तो बस 5 जितना बार आ रहा है उतना ट्रायलिंग जीरो होगा, ठीक है। तो हम अब 5 कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले n/5 कर दिए, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि इसके अंदर टोटल 5 कितना प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ से हमें n/5 किया तो हमें पता चल गया 10, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू है 50, तो 50/5 हो गया 10। अब तुम ये चीज देखो 25, ठीक है, 25 में एक 5 नहीं है, ये खुद ही 5 का पावर है। तो जब 5 का कोई पावर आ जाता है ना, तो वैल्यू जो है मेरा केवल 10 ही आंसर नहीं होगा मेरा, ये भी तो एक वैल्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि 5 का पावर है वो। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे कि ये भी 5 मेरा आ जाए? तो देखो यहाँ हम करेंगे 50/25, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 + 2 12। अब देखो ये 2 2 क्यों आया? तो 50 तक में मुझे 25 कितनी जगह मिला, दो जगह मिला। एक तो यहाँ से जो हमने चेक किया 25, तो 5 × 5, तो ये वाला 5 एक कवर हो गया। ये जो 2 काउंट आया उसमें से एक तो ये वाला 5 हो गया। अब एक देखो यहाँ 50 को, 50 क्या बनेगा, 2 × 25 फैक्टराइज करने के बाद, और ये भी एक 25 है, ठीक है। तो इसमें भी मेरा दो 5 रहा होगा। तो एक 5 तो मेरा इस वाले से कवर हुआ था, लेकिन ये वाला 5 तो बच गया ना। ये 5 कैसे कवर हुआ? तो देखो एक तो यहाँ हमने, मैं कलर चेंज करता हूँ, एक तो मैंने यहाँ कवर किया और एक ये कवर किया, तो दोनों मिला के कितना हो गया, दो। तो वही ये हमें 50/25 करने से दो आया, ठीक है। अब फिर जो है 5 का हम पावर बढ़ाएंगे, तो 50 बाई कितना हो जाएगा, 125। 25 में इंटू कर दिए 5, तो 125। अब देखो अब हमें आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 50/125 जीरो होगा। तो वही मैं कह रहा था कि 5 का उस पावर तक जाना है जब तक वैल्यू लेस देन इक्वल टू n रहे, और हमें जस्ट डिवाइड कर करके सारे का सम निकालना है। तो यही हमारा पूरा का पूरा लॉजिक था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आया होगा। कोई डाउट अगर तुम्हारा रह गया तो तुम कमेंट कर लेना। आओ अब इसे एक बार कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनपुट को जो है एज एन इंटीजर ले लिया, n वैल्यू, ठीक है। तो n हमारा आ गया। अब हम एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं 0, ठीक है। अब हमारा लॉजिक क्या था? तो जो हमारा वैल्यू था वो 5 था, 5 से हम आगे बढ़ रहे थे, और हम कैसे चल रहे थे, वाइल जब तक वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू n है तब तक हमें चलना है, ठीक है। और आंसर में हम क्या प्लस कर रहे थे? आंसर में हम प्लस कर रहे हैं n/वैल्यू, ठीक है। अब देखो पहला बार में वैल्यू हमारा क्या है, 5 है,
ठीक है, अब वही 50 वाला केस लेते हैं, एन हमारा जब 50 है तो यहाँ चेक चेक होगा 5 जो है लेस देन इक्वल टू 50 है। ठीक है, 5 जो है लेस देन इक्वल टू 50 है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, 50/5 10 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पावर पे जाएंगे 5 का, तो वैल्यू इंटू इक्वल टू 5 कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि इनिशियली वैल्यू 5 था, लेकिन अब यहाँ मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर चेक होगा 25 लेस देन इक्वल टू 50 है, हाँ है, तो उसको डिवाइड करके वो वैल्यू ऐड हो जाएगा। फिर वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो यानी 125 हो जाएगा। अब 125 लेस देन इक्वल टू नहीं है हमारा 50 के, तो बस अब वहीं पे हम रुक जाएंगे और हम लास्ट में क्या करेंगे, सी आउट कर लेंगे आंसर को। तो एकदम सिंपल सा छोटा सा कोड था, मेन इसमें लॉजिक समझना था। ठीक है, एक बार रन करके हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो गिवन टेस्ट केस पास कर गया है, एक बार सबमिट करते हैं इसे। तो ये हमने सबमिट किया है और ये एक्सेप्टेड, सारा का सारा टेस्ट केस पास कर गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस कोड का। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आओ हम वन नोट पे समझते हैं एक बार। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, हमने क्या किया है, हमने एक लूप लगा रखा है, और ये लूप कहाँ तक चल रहा है, 5 के किसी पावर तक चल रहा है। ये लूप कितनी टाइम्स चल रहा है, ये बस लूप जो है हमारा ए टाइम्स चल रहा है। जितना बार हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी टाइम्स। तो 5 का पावर ए लेस देन इक्वल टू एन तक ही हमारा लूप चल रहा है। जैसे ही एन से बड़ा हो रहा था वो वैल्यू वैल्यू हमने लूप कहाँ तक चलाया था, वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन तक। और ये वैल्यू क्या था, वैल्यू 5 का पावर कुछ लेट सपोज करो ए लेस देन इक्वल टू एन तक चला। तो मेरा लूप टोटल कितना बार चला, ये ए टाइम्स चला लूप मेरा। तो ए का वैल्यू हम यहाँ कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो। ठीक है, लॉग बेस 5 ले लो। तो दोनों तरफ अगर हम log बेस 5 लेंगे तो कुछ ऐसा बन गया। अब हम जानते हैं कि पावर जब log में रहता है तो वो बाहर आ जाता है, तो a बाहर आ गया और log 5 बेस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू log n बेस 5। तो यानी a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू log n बेस 5 आ गया, यानी कि जो मेरा लूप चला वो a टाइम्स चला, और a का वैल्यू कितना हुआ, log n बेस 5। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो गया, log n बेस 5। अब ये जो है हमारा यहाँ n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁹ तक जा रहा था, तो उसके लिए ये आराम से पास कर जाएगा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें समझ में आ गया, log n बेस 5। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम यहीं से खुद ही देख के जज कर सकते हो, इतने तुम कैपेबल हो। यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, केवल इंटीजर यूज किया है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया कांस्टेंट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया log n बेस 5। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइस।